में हम लोग भारतवासियों तन मन से इकट्ठा नहीं होते। दूसरा जो धर्म है, ईसाई धर्म, इजराइल समझो, Christians and Muslims and Israel, they immediately get together on one slogan, whereby the Hindus never get together. For that reason, what you have decided to bring all the Hindus together, and your opinion about everyone's encouragement to come together and form a Bharat Desh, the number one in the world. Thank you. इनका सवाल आप सबको सुनाई दिया? नहीं दिया। मैं रिपीट करता हूं। इन्होंने सवाल पूछा कि दुनिया में कई ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे इस्लाम, जैसे ईसाई, जैसे यहूदी, वो तुरंत इकट्ठे हो जाते एक कॉल पर। हमारा जो समाज है, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, ये जल्दी इकट्ठा नहीं होता, तन मन से साथ नहीं आते, ऐसा उनका कहना है। और शायद धन से भी नहीं आते होंगे, ये उनका कहना है। तो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। अभी मैं निरपेक्ष बात करना चाहता हूं। मैं एक हिंदू व्यक्ति हूं, ऐसे बात नहीं करना चाहता, मैं निरपेक्ष बात करना चाहता हूं। दुनिया में सभी संप्रदाय एक आवाज पर कभी भी इकट्ठे नहीं होते। मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस्लाम का जो संप्रदाय है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 56 देशों में इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और उनकी संख्या पता 250 कोटि से ज्यादा है इस्लाम को मानने वाले लोगों की। और इस्लाम के दो देश हैं जो इस समय सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। एक इराक है और अब ईरान की भी मार पिटाई शुरू हो गई है और अफगानिस्तान तो पूरा बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान को बचाने के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए। सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए भी वो इकट्ठे नहीं हुए। अगर सद्दाम हुसैन को बचाने के लिए 250 कोटि लोग इकट्ठे हो जाते तो अमेरिका की हिम्मत नहीं थी जो सद्दाम हुसैन को फांसी दे सके। और अब ईरान के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया है और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इसमें भी सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। कुछ ईरान के साथ हैं और कुछ ईरान के खिलाफ है। सऊदी अरब नाम का एक देश है, वो ईरान के खिलाफ है। कुवैत ईरान के खिलाफ है। बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात ईरान के खिलाफ हैं और वो अमेरिका के साथ हैं इस मामले में कि ईरान पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा है और इन सब देशों को डर लगता है कि ईरान हमें भी मार सकता है। ये एक सच्चाई है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण देता हूँ। ईसाइयत को मानने वाले सभी संप्रदाय दुनिया में एक आवाज पर इकट्ठे नहीं होते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, अभी उसके 3 टुकड़े हो गए। चेक अलग हो गया, स्लाव अलग हो गया। इस देश को बचाने के लिए सारे ईसाई इकट्ठे नहीं हुए। पोलैंड नाम का एक दूसरा देश है, वो ईसाई देश है। पोलैंड खत्म हो गया, मर गया, अभी देश नहीं रहा, उसके कई टुकड़े हो गए। उसको बचाने के लिए भी सब ईसाई इकट्ठे नहीं हुए। रूस नाम का एक देश है जिसके पहले 36 छोटे छोटे राज्य थे, सब मिलाकर एक था। वो सब एक एक टुकड़े हो गए, वो सब ईसाई राज्य हैं, एक दूसरे की मदद करने को इकट्ठे नहीं हुए। ईसाइयत में भी ये नहीं होता। अब यहूदी की बात करें, यहूदी तो एक ही देश है पूरी दुनिया में, इजराइल, और इजराइल मार खा रहा है 50 साल से। और इजराइल के पड़ोसी फिलिस्तीन वाले उसे मारते रहते हैं। फिलिस्तीन वाले कभी भी बम फेंक देते हैं, वहां असेंबली में बम फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन सारे दुनिया के यहूदी भी एक साथ नहीं आते। कुछ यहूदी हैं जो अमेरिका में जाकर बस गए हैं, वो थोड़ा पैसा भेज देते हैं इजराइल को, लेकिन इजराइल को जब मार पड़ती है फिलिस्तीनियों की तो वो भी साथ में नहीं आते। तो जैसे इस्लाम में है, जैसे ईसाइयत में है, जैसे यहूदी धर्म में है, इसी तरह जैन धर्म में है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। भारत में जैन समाज के 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर।
अभी थोड़े दिन पहले बात आई कि जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया, तो दिगंबर लोगों ने कहा हाँ, श्वेतांबर लोगों ने कहा ना, और लड़ते रहे दोनों, और अभी तक फैसला नहीं हुआ। बौद्ध समाज की कहानी सुनाऊं आपको। सारी दुनिया के बौद्ध भी एक साथ इकट्ठे नहीं होते। इंडोनेशिया एक बौद्ध देश है, और इंडोनेशिया थोड़े दिन पहले बर्बाद हुआ था, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी। दूसरे बौद्ध देशों ने कोई मदद नहीं की इंडोनेशिया। मलेशिया बौद्ध देश है, ज्यादा बौद्ध हैं, कम वहां पे मुसलमान। म्यांमार बौद्ध देश है, बर्मा जिसको हम कहते हैं, उसके सपोर्ट के लिए सभी बौद्ध इकट्ठे नहीं होते। जापान एक बौद्ध देश है, और जापान बहुत तकलीफ में रहा। 1945 में जब 2 एटम बम जापान पे गिराए गए, सारी दुनिया के बौद्ध जापान के समर्थन में नहीं आए। चाइना ने जापान का हमेशा विरोध किया, जबकि चाइना भी बौद्ध है, जापान भी बौद्ध। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद हिंदुओं पे आता है। हिंदुओं में भी यही बीमारी है जो दूसरे समाजों में है। सब हिंदू एक साथ इकट्ठे नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसमें सबसे बड़ा कारण है कि कुछ हिंदू एक को मानते हैं, कुछ दूसरे को मानते हैं। सारे हिंदू एक झंडे के नीचे कभी नहीं आते। कुछ हिंदू हैं वो एक संप्रदाय के साथ हैं, कुछ हिंदू दूसरे संप्रदाय के साथ हैं, कुछ तीसरे संप्रदाय के साथ हैं, कुछ चौथे संप्रदाय के साथ हैं। सब अपने अपने संप्रदायों के झंडे के साथ आते हैं। एक झंडे के नीचे कभी भी सब नहीं आते। स्वामी विवेकानंद कोशिश करके हार गए, स्वामी दयानंद सरस्वती भी कोशिश करके हार गए। तो क्या करना चाहिए? शायद इसमें से एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जिन जिन प्रश्नों पर सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, उन प्रश्नों को पहले हल कर लेना चाहिए। मान लीजिए एक प्रश्न है जिसको हम कहते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी और करप्शन के इश्यूज पर अगर कई हिंदू एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। मुसलमान भी साथ आते तो और अच्छा, ईसाई भी साथ आते तो और अच्छा। तो करप्शन के इशू पे शायद हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी साथ में आ सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। फिर इसके बाद कोई दूसरा इशू है, गरीबी, बेरोजगारी, उसको दूर करने के लिए सब साथ में आते हैं, इसको सॉल्व कर लो। तो जिन जिन मुद्दों पर सब एक साथ आ सकते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लो, और जिन इश्यूज पर साथ नहीं आ सकते उनको बाद में सॉल्व कर लो। नहीं तो बाद में जो मुद्दे सॉल्व करने वाले हैं उनको पहले आपने लाया तो कुछ भी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद नहीं कर पाए, तुमने क्या कर पाओगे? तो हमारी जो रणनीति है वो ये है कि करप्शन का इशू, भ्रष्टाचार का, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, गलत कानून का, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिन पर सब लोग एक साथ आ जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आ जाएंगे। तो इनको पहले हल करो, और जिन इश्यूज पर वो साथ नहीं आएंगे उनमें हम उनके साथ डायलॉग करते रहें, और डायलॉग करते करते वो साथ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो वो अपने घर खुश, हम हमारे घर खुश। लेकिन एक बात पक्की है कि सारे दुनिया के लोग कभी भी एक झंडे के नीचे नहीं आते। ये तो हिटलर भी हार गया कर करके। हिटलर ने सोचा था कि सारी दुनिया के जो आर्य लोग हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे, नहीं आए। तो आपके साथ भी नहीं आएंगे। जितने आए उतने की मदद लेके काम कर लो, ये इंटेलिजेंसी है, ये बुद्धिमानी है।